वहीं दिल्ली में पार्टी नेताओं कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री और आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि बीआर अम्बेडकर सिर्फ एससी और एसटी के नेता नहीं थे, उन्होंने संविधान बनाया और वो अत्यंत प्रगतिशील नेता थे। लोगों को मुख्यधारा में लाने की उनकी अहम भूमिका थी। अब अगले 6 महीने तक हमारे पार्टी कार्यकर्ता पार्टी के सदस्यता अभियान के लिए कई गांव और शहरों का दौरा करेंगे। 15 अक्टूबर से नवंबर तक हमारे आंतरिक चुनाव होंगे और पार्टी अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष का फैसला करेगी। एआईएडीएमके के एनडीए में वापस आने पर उन्होंने कहा कि कल एनडीए का विस्तार हुआ है और एआईएडीएमके हमारे गठबंधन में शामिल हो गई है। ये एनडीए की नीतियों और पीएम मोदी में विश्वास दिखाता है। जैसा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में कहा, एनडीए तमिलनाडु में अगली सरकार बनाएगी और ये इस दिशा में एक बड़ा कदम है। उनका दायरा उससे बहुत बड़ा है। उन्होंने जो संविधान का निर्माण किया, एक लिबरल प्रोग्रेसिव लीडर जो आज भी 2025 में देश के सामने सामाजिक चुनौतियां हैं, उस पर उन्होंने उस समय लेख लिखे, भाषण दिया, लोगों को संगठन की ताकत दिखाई और राष्ट्र की मुख्यधारा में उनको लाने में उनकी सफल एक पहल थी। तो उसको पहचानते हुए अब 6 महीने हमारे सभी कार्यकर्ता गांव में जाएंगे, नगर में जाएंगे, गली कूचे में जाएं, बस्तियों में जाएं और पार्टी की सदस्यता अभियान को खुद सक्रिय सदस्य बनते हुए और उनको पार्टी में सदस्य बनाएं और फिर विधिवत हमारा चुनाव 15 अक्टूबर से नवंबर तक होगा, राष्ट्रीय अधिवेशन होगा और पार्टी तय करेगी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अगले चरण में किसको बनाए। मैं कल एनडीए का विस्तार हुआ है, एआईएडीएमके को जोड़ा गया है, क्योंकि मैं आई कैन एस्टिमेट, आप क्या सवाल पूछोगे, थोड़ा अपनी राय पहले दे देता हूं। ये पूरे देश भर में, हर वर्ग में, हर क्षेत्र में एनडीए की नीतियां और प्रधानमंत्री जी की कार्यशैली पे एक विश्वास मत है। और मुझे विश्वास है, जैसे गृह मंत्री अमित शाह जी ने तो पार्लियामेंट में ही कहा कि अगली बार तमिलनाडु में भी एनडीए की सरकार बनेगी।